नमस्कार दोस्तों। चुनाव खत्म, गैस की कीमतें बढ़ी। ऐसा लग रहा जैसे सरकार को इंतजार था कि वोटिंग खत्म होने के बाद गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान करना है, और यह हर बार होता है। मैं बताऊंगा आपको कि बीते 10 सालों में कब कब चुनाव खत्म होने के बाद तेल या गैस की कीमतें बढ़ी और कैसे चुनाव के दौरान उन कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। आज के अखबारों की हेडलाइन है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि चुनाव के पहले बढ़ा देंगे, बड़ा इशू बनेगा, तो पहले वोटिंग होने दो, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले, ईवीएम मशीनों में उनके मताधिकार दर्ज हो जाए, उसके बाद कीमत बढ़ा लेंगे, कोई क्या कर लेगा। आज के अखबारों की हेडलाइन है, देखिए, मई में महंगाई की गैस चढ़ी। दरअसल होना तो ये चाहिए चुनाव खत्म होते ही गैस की कीमत बढ़ी। दैनिक भास्कर है, और उसके बाद बताता हूं कि कीमतों का असर आप पर क्या पड़ेगा। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, महंगा होगा खाना उड़ना, एलपीजी के दाम बढ़े, होटल और रेस्तरां का बिल भी बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का तेल भी हुआ महंगा, विदेश जाना हुआ खर्चीला, गैस के दाम बढ़े, बाजार पर जल्द दिखेगा असर। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये महंगा, छोटू की कीमत भी 261 रुपये। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक बार में 993 रुपये बढ़ा दिए गए। वो कमर्शियल सिलेंडर जिनसे रेस्टोरेंट में, होटल में और ढाबों में सब जगह खाना बनता है, और उसका असर आप पर भी पड़ेगा। लेकिन अखबारों की हेडलाइन बता रहा हूं, महंगाई का वार, वाणिज्यिक सिलेंडर के 993 रुपये और 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपये बढ़े। तो क्यों बढ़े भाई? अब चुनाव का इंतजार कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही थी, ईरान वॉर की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की वजह से। लेकिन ये तो बात चल रही है लगभग 2 महीने से। तो कीमतें बढ़ी बंगाल में वोटिंग के बाद, 5 राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद। इसकी क्या वजह है? एक अखबार है एक्सप्रेस, मेरे हाथ में वैसे और अखबार हैं, 7-8 अखबार हैं। एक्सप्रेस पर आने से पहले जरा देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, कमर्शियल एलपीजी प्राइस हाइक बाय नियरली 1000 रुपये बढ़े। ईटी में पहले पन्ने पर शायद मुझे नहीं दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वार, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पे नहीं है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया में या तो इसका पहला पन्ना गायब हो गया क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पे क्यों नहीं दिख रहा है भाई? हो सकता है इसका फर्स्ट पेज ऊपर का छूट गया हो घर में। खैर, तो एक्सप्रेस में खबर अगर देखें हेडिंग, तो कायदे से सही एक्सप्रेस में है मोटे तौर पर, पोल ओवर, एनर्जी प्राइसेस सोरिंग ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, फ्यूल रेट हाइक ऑन टेबल। चुनाव खत्म हुए और एनर्जी की कीमतें बढ़ गई ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया क्राइसिस तो 28 फरवरी से है, और 4-5 मार्च होते होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जैसी स्थिति, तेलों की रवानगी पर असर पड़ चुका था। वहाँ ईरान ने नाकेबंदी कर दी थी। अब इसका असर जो पड़ेगा, और चुनाव में जो खेल होता है क्या है कि जो गैस की कीमतें बढ़ी है, कमर्शियल गैस की एक बार में 993, और एक 3 महीने का आंकड़ा है कि 3 महीने के भीतर अगर देखेंगे 1 मार्च से अब तक, तो 3 महीने में 1303 रुपया बढ़ गया। 1 मार्च को बढ़ा था 114 रुपये, 1 अप्रैल को बढ़ा 195, और इस बार एक ही बार चुनाव खत्म होते ही एक ही बार में बढ़ गया 993, एक बार में 993। तो इसका क्यों ना मतलब निकाला जाए कि आप वोटिंग का इंतजार कर रहे थे। विपक्ष लगातार कह रहा था कि देखिए चुनाव खत्म होने दीजिए, वोटिंग खत्म होने दीजिए, कीमतें बढ़ेगी। अभी और पेट्रोल की, डीजल की कीमतों पर भी क्या असर पड़ेगा, अभी इंतजार करेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका बनाम जो ईरान हो रहा है, वो सबका असर है। लेकिन आप इंतजार करते हैं चुनाव का। अब इसका असर, ये जो कीमतें बढ़ी है 993 रुपये, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अब हर चीज़, जो रेस्टोरेंट में और जो आप कहीं खाने पीने जाते हैं ढाबों में, उन सब की कीमतें बढ़ेगी 30% तक। रेस्तरां होटल संचालक एसोसिएशन ने कहा है कि खाना बनाने में सबसे बड़ा खर्च गैस का है, और इसके दाम अब शुरुआत में 85 रुपये किलो थे, अब बढ़कर 160 हो चुके हैं, मतलब 2 गुना हो चुका है। इससे सीधे फैमिली डाइनिंग पर 30% का खर्च बढ़ेगा। और उसके बाद खर्च की लिस्ट है, और उसके बाद जहाज़ों का किराया, जो एयर फेयर है, वो कैसे बढ़ेगा। भास्कर ने तो पूरा एक विस्तार से छापा है कि एयर इंडिया ने प्रति टिकट 900 रुपया, इंडिगो ने 950 तक बढ़ाए। दिल्ली मुंबई का जो किराया पहले 6500 से 10,000 था, माफ़ करें, 6500 से 10,000 हो गया, जो 3500 से 6,000 था। इसी तरह से पूरा रूट भास्कर ने छापा है कि दिल्ली बेंगलुरु अब 7,000 से 11,000 हो गया, जो 4,000 से 6,500 था। उसी तरह से मुंबई बेंगलुरु, भोपाल जयपुर, मतलब लगभग 30% से लेकर
50, 60, 75% तक एयर फेयर बढ़ गया। लेकिन बात एयर फेयर की नहीं, लोग कहेंगे एयर फेयर से क्या मतलब, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो जहाज पर ट्रेवल नहीं करते। अलग बात है कि मोदी जी ने सपना दिखाया था 2017 में कि हवाई चप्पल वाले भी जहाज से चले। तो एक तो जहाज की कीमतें, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में और कीमतों पर असर हो सकता है। अभी सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन इसका भी असर पड़ेगा। और ये जो चुनाव है, चूंकि चुनाव अभी खत्म हुआ पश्चिम बंगाल में, उस वोटिंग का ऐसा लग रहा है कि उसका इंतजार किया जा रहा था। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एक डेटा है कि कब कब चुनाव के समय सरकार, मोदी सरकार कैसे चुनाव के समय कीमतों को कंट्रोल करती है और कैसे चुनाव के बाद कीमतें बढ़ती है। अब क्या है, चूंकि उस समय भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें फ्लक्चुएट भी करती है, तो आरोप सरकार पर है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम हुई है तो आपने मुनाफा, अरबों का मुनाफा सरकारी खजाने में भरा है, तब उसका बेनिफिशियरी, उसके लाभार्थी कंज्यूमर नहीं हुए। लेकिन कीमतें बढ़ती है तो तुरंत लोड इधर कंज्यूमर पर करते हैं। लेकिन चुनाव से जोड़कर चूंकि मैं ये बात कर रहा हूं, तो 2019 में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान, एक सेकंड रुकेगा, ये सारे अखबारों की कुछ कतरन मैंने निकाली थी। 2019 में 30 दिन तक फ्रीज रखी गई कीमतें फ्रोजन थी, और 20 मई को तेल कंपनियों ने पूरे देश में 8-10 पैसे और 15 से 16 पैसे डीजल की बढ़ोतरी की। 2021 में विधानसभा चुनाव थे 5 राज्य में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, जैसे अभी हो रहा है केरला। 18 दिन तक कीमत नहीं बढ़ी और उसके बाद लगातार बढ़ने लगी जैसे ही चुनाव के खत्म हुआ। 2022 में यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव थे तो कीमतें रोक के रखी गई। रूस यूक्रेन वार चल रहा था, उस समय भी लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ने लगी। 2015 उसके पहले जाएं तो ऐसे ही हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय, चुनाव के तुरंत बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। 2014 में भी ऐसे ही हुआ। 2026 में अभी जो ताज़ा मामला आप बता रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि कीमतें बढ़ेगी, विपक्ष ने कहा था कि कीमतों का इंतजार कर रहे हैं और ये बढ़ेगी। उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हुआ कि मार्च 2024 में 2 लीटर की कटौती की गई थी और कीमतें 2022 से स्थिर रहीं, लेकिन उसके बाद फिर उसका असर हुआ। तो ये कुल मिलाकर ये स्थिति ये है कि सरकार इस तरह से करती है कि लोग को समझ में नहीं आता है, या लोग को ये भ्रम में रखना चाहते हैं कि देखिए हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब ये कीमतें बढ़ने की बात आ रही थी, अंदेशा, तो जो हरदीप पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री, वो लगातार कह रहे थे कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अभी भी कर आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। ये अमर उजाला की खबर, आम उपभोक्ता पर कैसे असर नहीं है। इसकी कीमतें गैस की बढ़ी तो जो रेस्टोरेंट, ढाबा, फेयर और तमाम तरह की कीमतें जो बढ़ेगी, जो उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका असर आम उपभोक्ता नहीं है क्या? वो जो खाना खाने जाता है, स्विगी, जोमेटो से जो आपके घर आता है, वो भी आम उपभोक्ता है। कई बार हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट या घरों में रहने वाले लोग मंगाते हैं। दूसरी बात, एक खबर इसमें भी है कि पेट्रोल डीजल पर भी गिर सकती है गाज। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि निकट भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 25 से 28 रुपए तक प्रति लीटर दोनों तेलों में विश्लेषकों का मानना है वृद्धि संभव है, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि 125, 126, 118, 120 प्रति बैरल कीमत बढ़ी है, डॉलर प्रति बैरल। और वो तनातनी अगर ऐसे लंबी खिंची, जिस तरह से ट्रंप और ईरान की नाकेबंदी है, या ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी के विरोध में जिस तरह से अमेरिकी नौसेना ने नाकेबंदी की, और 20% लगभग दुनिया का तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता ही, जानते हैं इस पर पिछले 2 महीने से बहुत बार बात हो चुकी है। सवाल सरकार की नीयत है कि सरकार लोगों को मूर्ख समझती है। अब जैसे देखिए, दबे पांव आई महंगाई, चाय समोसा डिनर तक 1 महीने में 20% महंगा। अब ये जो चाय समोसा डिनर महंगा होगा, क्या ये आम उपभोक्ता नहीं है? और अगर ये महंगा होने वाला था, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ रही थी और ये महंगाई होती, अवश्यंभावी थी, तो सरकार को पारदर्शिता के साथ कहना चाहिए और पहले करती। जब लगा कि लोड पड़ रहा है तब करते। तो क्या आप चुनाव की तारीखों का, वोटिंग की तारीखों का इंतजार कर रहे थे कि वोटिंग खत्म हो जाए, मतदाता अपने मतदान को दर्ज करा दें और तब आप तेल की कीमत बढ़ा दें? क्योंकि उनके पास कुछ कहने को, प्रतिक्रिया व्यक्त करने को, नाराजगी व्यक्त करने को कोई जरिया नहीं है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है, यही आप हर बार करते हैं।
बहरहाल, और अखबार का काम है, जो एक्सप्रेस ने कम से कम थोड़ी भूमिका तो एक्सप्रेस ने ऐसी हेडलाइन करके एक्सप्रेस ने छापी है, बाकी अखबार तो कहीं इसमें बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हेडिंग तो ये होनी चाहिए कि उधर वोटिंग खत्म और इधर गैस की कीमतें बढ़ी, चुनाव का इंतजार कर रही थी सरकार, गैस की कीमतें बढ़ी। तो ये तो कहीं होता नहीं है। खैर, तो अब देखते हैं, क्योंकि अब सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती है। तो वो सूत्र जो अभी बता रहे हैं वो कितने दिन में बढ़ेगी उसका अभी इंतजार कीजिए। ये पहली बड़ी किस्त आई है जब एक ही बार में लगभग 1000 जो कमर्शियल एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई, और कोई छोटू सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बहरहाल, हमारा पर्पस यही था कि जरा समझना चाहिए एक दर्शक के नाते, नागरिक के नाते, कि सरकार किस तरह से मौके की ताक में होती है। और इस पर बहुत रिसर्च हो चुका कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी तब सरकार उसका जो फ़ायदा सीधे उपभोक्ता को दे सकती थी, तब सरकार ने उसका फ़ायदा उपभोक्ता को नहीं दिया, सरकार ने अपना खजाना बढ़ा। चुनाव के पहले 1-2 बार और थोड़ा कम किया गया था, ये ज़रूर है, लेकिन चुनाव के बाद फिर बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है अगले कुछ दिन में। नमस्कार।